प्रेज़ लॉर्ड मेरे साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह का वक्त दान दिया परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। आज खुदावन यीशु मसीह आप ही का साथ था, हमारा साथ था, इसलिए एक नया दिन देखने का मौका मिला। नया साल का तीसरा महीना का 25वां दिन सुबह का वक्त दान दिया परमेश्वर को दिल खोल के धन्यवाद करें। उसकी नाम का साथ इबादत करें, उसकी नाम का साथ तारीफ करें, उसकी नाम का साथ आगे चले। आज प्रभु यीशु चाहता है मैं और आप उसकी नाम का तारीफ और महिमा करने वाला बन जाए। देश के अंदर बाहर तुझे जानने वाला परमेश्वर, दुनिया का कोई भी कोना में जाएगा तुमको ना छोड़ने वाला परमेश्वर आज आपका भी जिंदगी के अंदर कुछ देना चाहता हो। आप जिंदगी भर परेशानी के साथ घूमने वाला होगा। हो सकता है अकेला हो सकता है बोझ उठा के थक गया हो सकता है परेशानी के साथ आगे जिंदगी गुजार रहो, मुश्किलात से जिंदगी बढ़ा रहो, कोई साथी ना हो, कर्जा में डूबा हो, अपना घर ना हो, ना कोई परेशानी तेरे जिंदगी के अंदर में इसी तरह अटकने वाला जगह से खुदावन की आत्मा को भरपूरी तेरे जिंदगी के अंदर दे के परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता हो। आज आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए, खुशी और तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ जिंदगी में शांति और तसल्ली दे के परमेश्वर आगे बढ़ाए। उसकी नाम का तारीफ और इबादत करते हुए आगे बढ़िए। देखिए, जब यीशु बड़ा भीड़ के साथ नाइन नाम का एक जगह पर चला गया, यीशु जहां भी जाता उसका साथ में बहुत सारा भीड़ लग जाता था एक मिरेकल देखने के लिए। उसके साथ चलने से खाने पीने का कमी नहीं होता है। यीशु के साथ चलने के लिए वो क्या क्या अचंभा काम कर रहे हो देखने के लिए, खुद अपने आप को जिंदगी में छुटकारा पाने के लिए इस तरह गांव का बस्ती का लोग पूरा उसी के पास से चले आ जाता था। घर का काम सब छोड़ के यीशु के पीछे हो जाता था। आज भी यीशु के पीछे यीशु के नाम पर निकलता है बहुत सारे, मगर किसका क्या काम करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। इधर देखिए, यीशु जब नयन का शहर में जब पहुंच गया, नाइन नाम का शहर में जब पहुंच गया, फाटक का सामने जैसे पहुंचा तो वहां पर एक मुर्दा को लेते आओ देख रहा। फाटक का साथ एंटर होते हुए वहां पर यीशु को वेलकम कर रहे एक मुर्दा को लेकर आने वाले लोगों को समझ जाना उस सिटी के अंदर का कंडीशन क्या है। एक तरह से पापों से मरा हुआ लोग, दूसरा तरफ से दुनियावी तरह से जीवन खत्म हुआ लोग। यीशु जहां भी जाता तो वेलकम करने वाला, उसको स्वागत करने वाला, वो जिससे भेंट करता है उसी को छुटकारा देने के लिए यीशु जाता है। जो नईन सिटी के अंदर में, नईन नाम का शहर के अंदर में जैसे दरवाजा का फाटक में पहुंचते साथ एक मुर्दा को लेकर आ रहा। माँ का एक एकलौत बेटा था, साथ में माँ विधवा भी था, विडो था। उसके साथ में बहुत बड़ा झुंड था। किसके साथ? ये मुर्दा का पीछे बहुत बड़ा झुंड था। मैं जानता है कि बेटा वहां का नामी वाला होगा, नहीं तो इतना बड़ा झुंड तो नहीं आ सकता है। एक सेकंड उसका माँ विधवा है, कोई इसके साथ में बेसहारे बेटा का सहारा पर जीने वाला होगा। और साथ में इस लड़का इसका जो विधवा का बेटा, ये इकलौता बेटा भी, और दूसरा बेटी ना बेटी, इसको कुछ भी नहीं है। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा रहा। देखिए किस तरह वहां पर देखना, उस शहर के अंदर में घुसते साथ वहां पर एक मुर्दा ने उसको वेलकम कर रहा, मुर्दा का सामने भेंट कर रहा। वो माँ का इकलौता बेटा है, विधवा है वो, उसी के साथ में बहुत सारा झुंड उसका पीछे आ रहा। यीशु उसका माँ को आंसू को देखे, जो रो रहा, जो विधवा है, उसको देख करके उसको जाके बोला तू मत रो, और उसके पास पहुंच करके अर्थ को छुआ। देखिए मैं पढ़ता हूं, लूका की किताब 7 अध्याय है, उसका 11 से मैं पढ़ता हूं। आप लोग मेरे साथ बाइबल ले लीजिएगा। लिख रहा है, थोड़े दिन के बाद वही नईन नाम का एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देख लोगों ने एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा भी था, और नगर के बहुत से लोग उसका साथ में था। उसको देखकर प्रभु की तरस आया और उससे कहा मत रो। इसका 13वां वचन में लिखा हुआ है, उसको देखकर प्रभु को तरस आया, उसको बोल रहा मत रो। और तब उसने पास जाकर अर्थ को छुआ और उठाने वाले ठहर गया। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। मेरे साथी, माँ का आंसू के सामने कितना भी दाम दो, कितना भी कुछ दो, कभी भी उसके सामने कुछ वैल्यू नहीं बता सकता है।
माँ का आंसू का बड़ा वैल्यू है। आप अगर माँ को रुलाते तो याद रखना, बेटी हो या बेटा हो, माँ को रुलाते तो याद रखना वो बात, उसका आंसू का वैल्यू बहुत कीमती वाला है। खुदावन यीशु तक उसके सामने रुक गया, तो तुम्हारा बोली क्या है फिर? माँ का आंसू का वैल्यू वही है। इसलिए माँ का साथ तंग नहीं करना, बाप का साथ में तंग नहीं करना, माँ बाप को इज्जत करना। अगर माँ बाप अगर दिल से अगर आंसू बहाए तो समझो तुम्हारी जिंदगी यही पर बैठ गया, तो समझ जाओ। इधर माँ को आंसू देख के खुदा ने उसके सामने आकर के अर्थ को छुआ और उठाने वाला रुक गया, ठहर गया वहां पर। यीशु जब हाथ लगाएगा तो बहुत सारा भीड़ उधर भी है, बहुत सारा भीड़ यीशु का साथ में भी है। इस सबके बीच में यीशु वहां पर कुछ काम करना जा रहा है। नगर का फाटक में अर्थ को छुआ, साथ साथ उठाने वाला ठहर गया। उसके बाद उसने एक बात कहा, वो बात तो सबसे टॉप पर देखना। और उठाने वाले ठहर गया तो उसने कहा, ये जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। मुर्दा है, 2 दिन हो गया होगा जरूर। उठाने वाला ठहर गया, यीशु के अर्थ को छू करके बोल रहा है, ये जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। हालेलुया। आज खुदावन का संतान, परमेश्वर का बेटे और बेटियां, खुले दिल से चलने वाले मेरे साथी, परमेश्वर का बुलावा सुन के उसका साथ बपतिस्मा लेके सालों साल हो चुका है, तुम आज भी तू अपना रास्ता ना छोड़ रहा। तुझे उठा के ले जाने वाला बहुत सारे लोग भीड़ लगा हुआ है। मां भी मजबूर न हो सकता है सपोर्ट तुझे करता होगा, मगर जीवन देने का ताकत और जिसको लेने का ताकत वाला खुदावा नहीं करके तुझसे कहता है, ए जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। दुनिया के सामने मर गया हो सकता है, मां का आंसू को देखे तरस खाकर यीशु ने आके उससे बोल रहा है, ए जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। आज जो कभी भरोसा नहीं कर नहीं सकता है कभी वापस आएगा बोल के, हमेशा के लिए मां के लिए नुकसान हो चुका था, वो शहर के लिए नुकसान हो चुका था, दोस्तों के लिए खिलाने पिलाने वाला नुकसान हो गया था। और वही इंसान को परमेश्वर अभी हाथ पकड़ के उसको बोल रहा है, ए जवान उठ, मैं तुझसे कहता हूं उठ। आज जीवन का मालिक तुझसे कहता है तो उठ, पापियों के बीच में से उठ, ए सोने वाले तू उठ। जो तुम जुआरी, जो गलत काम कर रहा है, जो गलत तरीके से जी रहा है, उसे रास्ता छोड़कर जो मुर्दों के बीच में बैठकर तुम जो काम कर उसमें से उठ। आज परमेश्वर तुझे नया जीवन देना चाहता हो सकता है तुम माँ का एकलौता बेटा हो सकता है जिंदगी का सारा मजबूरन बन करके तुम दौड़ता हो सकता है दुनिया का खेल में, दुनिया का मेल मिलाप में तुम्हें पाया हुआ पवित्र आत्मा खो गया हो सकता है जिंदगी के अंदर अपने आप को नुकसान करने के लिए तुम जा रहे हो। आज तेरे जिंदगी को देख के परमेश्वर का आत्मा बोल रही है, ये जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। तुम्हारे ऊपर तेरे बंदगी को, तेरे जिंदगी को, तेरे जीवन को नया बना करके उसकी नाम का तारीफ के लिए परमेश्वर बुला रहा। आज विश्वास कर सकते हो, तो हो सकता है माँ का लाडला हो, मजबूरन होकर माँ भी तुझे सपोर्ट करता होगा, मगर एक बात याद रख, जीवन का असली मालिक तुझे बोल रहा है, ये जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। आज अगर उठ गया उसका वचन के साथ, हालेलुया। उसका माँ कितना टाइम बुलाया होगा उसको उठने के लिए, दोस्त लोग कितना आके बोला अरे बेटा उठ 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 बोल के उसको हिला हिला कर रोया होगा ना, मगर उस किसी का बात नहीं सुना, परमेश्वर का बोली सुन के उठ गया। मरने वाला उठने वाला एक दिन परमेश्वर का आवाज सुन के उठने वाला है। कयामत का दिन में और अब अगर सो गया तो समझो हम लोग उठाने वाला, उसके अब हमें नरसिंह की आवाज पर हम लोग सब जी उठना है। आज वही हुआ, तुझसे बोल रहे तू उठ, पापों का रास्ता छोड़, गलत रास्ता छोड़, नया बनने के लिए उठ, परमेश्वर को हासिल करने के लिए उठ, उसकी आत्मा का साथ नया जीवन का तेरा नाम भी जीवन के कट्टे में लिखने के लिए उठ, नया जिंदगी पाने के लिए उठ, नुकसान हुआ पाने के लिए तुम भी उठ। आज यीशु तुझसे कहता है, हे जवान उठ। हालेलुया। आज तेरा नुकसान हुआ सब कुछ वापस दे परमेश्वर,
तुमसे गवाही बनाना चाहता हूं। नुकसान हुआ टंग से, नुकसान हुआ पवित्र आत्मा, नुकसान हुआ तेरा संपत्ति, नुकसान हुआ तेरी जिंदगी, नुकसान हुआ तेरे आगे का बढ़ती, सब कुछ परमेश्वर आज वापस देने वाला दिन बन जाए। तेरी जिंदगी के अंदर खुशियों से भरने वाला दिन बन जाए, तेरा आंसू मिटने वाला बन जाए। जो नुकसान हो सब कुछ वापस देकर दिल में खुशी देने दिन बन जाए। अगर हो सकता है दुनियावी तरफ से कोई बॉन्डेज में पड़ा हो, दुनियावी तरफ से कोई भारी होकर तुम पड़ा हो, तेरा बिस्तर से उठने का ताकत ना हो सकता है, हो सकता है मरने लगी बीमारी पड़ा होगा, बस यीशु के नाम री आवाज सुनते साथ सारा बंधन सारा बीमारी बस यीशु के नाम हील इन द नेम ऑफ जीसस। ए जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, वही आवाज तुझे जीवन देने वाला ताकत बन जाए। ये आवाज तेरे बीमारी से छुटकारा पाने वाला दिन बन जाए। ये आवाज तेरा पापों की रास्ता छोड़ने का दिन बन जाए। ये आवाज तेरे आंखों खुलने वाला दिन बन जाए। ये आवाज तेरे जिंदगी का बरकत पाने वाला दिन बन जाए। ये आवाज तेरे बीमारी को चंगा होने वाला दिन बन जाए। डगा डगा दबा बाबा शमन रगसिया, तू उठाने के लिए, तुमको उठाने के लिए किसी का ताकत से किसी का बोली में नहीं कर सकेगा, और परमेश्वर बोलेगा तो तू उठेगा। आज परमेश्वर का आवाज तेरा कानों में पहुंचकर नुकसान हुआ आत्मा को हासिल करके उसका गवाही बन के उस शहर के अंदर में माँ का उस तरह, क्योंकि तेरा आर्थ के साथ है वह बहुत सारा झुंड है, यीशु के साथ है बहुत सारा झुंड है। ये लोग सब विश्वास करने लगे कि उस शहर के अंदर परमेश्वर का रोशनी फैलाने के लिए मुर्दों के बीच में से तुम जी उठ। आज परमेश्वर का आत्मा तुझे बुलाता हो, पापियों के बीच में से जी उठ, उस शहर के अंदर रोशनी बनकर फैलाने के लिए, रोशनी बनकर औरों को नूर रोशनी देने के लिए परमेश्वर तुझे बुला रहा है। विश्वास कर सकते हो? ये खुदावन यीशु मसीह अपना बना सकते हो? ये खुदावन यीशु मसीह के साथ तुम चल सकते हो? आज उसके वादे के अनुसार जी सकते हो? उसके नाम के साथ बपतिस्मा ले सकते हो? आमीन, गवाही बने। आज परमेश्वर तुझे बुलाता है। परमेश्वर का आत्मा का भरपूरी के साथ आगे बढ़े। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।